कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, मैं एनवो एक्सपर्ट का डायरेक्टर हूँ और हम लोग जो है वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स और इक्विपमेंट्स की जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी हवाले से हमने टेक्सटाइल एशिया में तीसरी बार पार्टिसिपेट किया है और हम जी पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था। अच्छा, हम ये फ़ील करते हैं कि हमें यहाँ से न्यू इंक्वायरीज़ मिलती हैं और उसमें से कुछ क्लोज़ भी हो जाती हैं। नया कस्टमर्स यानी कि हमारा बन जाता है टेक्सटाइल एशिया में पार्टिसिपेट करने से। दूसरा, अगर नए लोगों से नहीं भी मिलते तो जो पुराने मार्केट में लोग हैं, एक इवेंट में बैठते हैं तो खुद ही 3 दिन के अंदर काफ़ी लोग आगे रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू भी काफ़ी बिज़नेस जनरेट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि वैसे तो हम आरओ प्लांट, सॉफ्टनर, डीएनाइज़र्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट इंस्टॉल कर रहे होते हैं और बॉयलर, कूलिंग टावर, आरओ के केमिकल्स दे रहे होते हैं। टेक्सटाइल के अंदर वाटर की कंजप्शन बहुत है, तो इसलिए आरओ प्लांट का जो या रिसाइकलिंग प्लांट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमारे टारगेट कस्टमर्स जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा हैं। और हमने हाउस होल्ड के हवाले से एक सेविज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में। ये एक चाइनीज़ फर्म का है और इस वक्त जो वाटर का क्राइसिस है, तो वाटर वेस्टेज को बचने के लिए ये वाटर जो आप घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं सेवरेज का होता है, ये ट्रीट करके दोबारा अगर आपके घर के अंदर गार्डनिंग है या जो फ्लैश टैंक है उसमें इस्तेमाल हो जाता है और इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती है। तो ये हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया है। उसके लिए भी जो है ना हम कुछ रिकमेंडेड केमिकल डोजिंग और फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। और एक्चुअली आपने देखा होगा एक नेग्लेरिया का इशू पास्ट के अंदर आया था, एक जरासीम होता था और वो लोगों के वज़ू करते हैं नाक में चला जाता था, उससे जो है ब्रेन हेमरेज भी हो जाता था। उसके लिए भी एक केमिकल ट्रीट किया जाता है, क्लोरीनेशन की जाती है, उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन और जो है ट्रीटमेंट के हवाले से जो भी होता है हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं उस हवाले से। तो सेवरेज ट्रीटमेंट का मैं बता रहा था कि अभी हमने एक रिसाइकलिंग इंट्रोड्यूस किया है। जिन लोगों के घर में गार्डन हैं, इस तरह का इस्तेमाल ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ये फिजिबल चीज़ है। इस वक्त तो वाटर क्राइसिस कभी कभार ऐसा होता है कराची के अंदर के पानी नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी जो है ना अचीवमेंट होगी। इस तरह की इक्विपमेंट्स लोग यूटिलाइज़ करें। और टेक्सटाइल एशिया की अरेंजमेंट के हवाले से ये कहूँगा कि अच्छा इवेंट अरेंज करते हैं, लेकिन अब जब क्राउड बढ़ गया है तो उन्होंने अब जैसे हॉल 6 बने हुए हैं, 7 उन्होंने फ्रंट बना के भी जो है ना वो यूटिलाइज़ किया, तो इस तरह जो पीछे के हॉल हैं वो दब जाते हैं, लोग पूरा विज़िट नहीं करते। तो जितने लोग आपके पार्टिसिपेंट हैं उन्हें अच्छी तरह अवेल करें। बहुत ज़्यादा क्राउड स्टॉल्स ले लेंगे तो फिर कुछ लोग विज़िट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो मकसद होता है एग्जीबिशन का वो, ताकि अगर कोई आना चाहे तो यहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो हॉल 7 के अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं ये कुछ मुनासिब नहीं है, ये हॉल नहीं है, तो स्टॉल्स की वजह से ये गेट जो है ना हॉल 6 का ही छुप रहा है। लोग आते हैं और 5 4 3 2 1 करके निकल जाते हैं। नए लोगों को पता ही नहीं होता, वो नहीं चले जाते। ऐसे ही तो इस तरह ये पूरे हॉल के जितने एग्जीबिटर्स हैं वो इससे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए अलग से एक हॉल ये जो इन्होंने फ्रंट बनाया था ये नहीं बनाना चाहिए था इनको 7 पे ना, खाली इनके अपनी जो है वो रिसेप्शन होती है यहाँ पे। हाँ, वगैरह रखने के लिए होता है यहाँ। ऐसे ही अच्छा, रेस्पॉन्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रेस्पॉन्स मिला है कि लोग आए, कांटेक्ट मिला? जी बिल्कुल। क्योंकि इंक्वायरी तो होती है शुरू में, तो ज़ाहिर है एंड टू एंड तो आपको आगे मिलते नहीं है। नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर या सम टाइम कम्प्लीट नेक्स्ट ईयर के अंदर कुछ इंक्वायरीज क्लोज हो जाती हैं। पिलाने को गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसी सजेशन है कि उसको किस तरह से उस पर ओवरकम कर सकते हैं? असल जो माफिया है उन्होंने मोटर लगा के ज़मीन से पानी, कहते हैं ज़मीन में ही पानी ख़त्म हो गया है। ऐसे ही तो क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट कहाँ से होगी जब पानी नहीं होगा? और अभी कैनाल का मसला चल रहा है। असल में इसमें सिंध गवर्नमेंट और यहाँ की जो सिटी की मैनेजमेंट है उसका बड़ा गैप मौजूद है। आप देखें ना कि कराची का पानी लास्ट जो है वो नेमतुल्लाह खान जब मेयर थे उस दौर में इंक्रीज़ हुआ था, जब से वही क्वांटिटी है और आबादी बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से उसी तरीके के प्रोजेक्ट को फास्टली क्लोज़ करने की ज़रूरत है और जो वाटर रिसाइकिल हो सकता है उसके इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हाईलाइट करना चाहें या आप गवर्नमेंट जो है वो लोकल प्रोडक्ट को जो तरजीह दे, जो सरकारी इदारे जो हैं उनमें लोकल जो मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स हैं उनको प्रमोट करें। इसी
हवाले से एक बात कहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि आप पहले भी मैंने सजेशन दिया था कि हर इंडस्ट्री का एक बंदा जो है वो एक्सपर्ट बंदा जो है वो अपनी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करे ताकि उसको नॉलेज हो। इसी तरीके से आप जो है अभी आप एक एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पर किसी को IPP का पता नहीं था, अवामी तरफ से एक इशू उठा, एक तंजीम ने उठाया और उसने बताया और गवर्नमेंट ने उसको फॉलो किया और कुछ पैसे बिजली के ऊपर कम हो गए। हाँ, बातचीत चल रही है। अच्छा, तो इसी तरीके से जब आप कैपेबल लोग, इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व करेंगे ना, तो इंशाल्लाह चीज़ें कंट्री लेवल पे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगी। तो ये चीज़ें पोर्टल के हवाले से बहुत से लोग जो है वो इतनी अवेयरनेस नहीं होती लोगों में कि वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ या जाए। इंडस्ट्री के लोग तो चले जाते हैं, लेकिन दूसरे अमूमन लोग जो वाटर फिल्टर तक नहीं लगाते हैं कि पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल तौर पे भी फ़िल्ट्रेशन जो है हर जगह अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। तो अगर आप वो लगाते हैं ना, तो बाहर किस क्वालिटी और किस स्टैंडर्ड्स की फ़िल्ट्रेशन हो रही है, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपने घर के अंदर अपना इक्विपमेंट लगाएं और उसको इस्तेमाल करें। बॉटल वाटर की क्वालिटी के इक्विपमेंट मौजूद हैं और एक अच्छा फ्रेश वाटर जो है वो आपको मिल जाता है।